भीख का कटोरा और करोड़ों की कहानी। सड़क का भिखारी निकला सराफा का साहूकार। इंदौर में भिखारी या बिजनेसमैन, सच्चाई चौंकाने वाली। सोचिए, सड़क किनारे पटिए पर चलता एक भिखारी, फटे कपड़े, झुकी नजरें, और जब प्रशासन ने हाथ पकड़ा तो कहानी करोड़ों तक पहुंच गई। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के अभियान में सामने आया है एक चौंकाने वाला मामला। सराफा इलाके में सालों से भीख मांगने वाला दिव्यांग मांगीलाल असल में कोई आम भिखारी नहीं है, बल्कि करोड़पति निकला। जब प्रशासन ने मांगीलाल को रेस्क्यू किया तो जांच में जो खुलासा हुआ उसने अफसरों को भी हैरान कर दिया। मांगीलाल के पास 3 पक्के मकान हैं, जिनमें एक 3 मंजिला है, 2 ऑटो रिक्शा किराए पर चलते हैं और एक लग्जरी कार जिसे चलाने के लिए ड्राइवर भी रखा हुआ है। इतना ही नहीं, वो सराफा बाजार के व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज तक देता था। यानी भीख मांगने वाला असल में लोगों को उधार देने वाला साहूकार था। जांच में ये भी सामने आया कि मांगीलाल रोजाना हजारों रुपए भीख से कमाता था और सालाना कमाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 15 से 20 लाख रुपए तक मांगीलाल की सालाना कमाई पहुंचने का दावा किया जाता है। हैरानी की बात यहीं खत्म नहीं होती। दिव्यांगता के आधार पर उसने शासन से 1 BHK मकान भी ले रखा था, जबकि पहले से उसके पास कई संपत्तियां मौजूद थी। मामले पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ कहा, शहर में न सिर्फ भीख मांगना बल्कि भीख देना भी अपराध है। भिखारी मुक्त इंदौर अभियान के तहत सख्ती जारी रहेगी। फिलहाल मांगीलाल को उज्जैन के राहत केंद्र भेज दिया गया है, जहां उसकी आय, संपत्ति और गतिविधियों की गहराई से जांच हो रही है। जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी भीख मांगने की सूचना दें तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक भिखारी का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां मजबूरी की आड़ में करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। तो इंदौर से हमने आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि हम इन दावों की नहीं करते। ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए। जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिजायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिजायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है।